हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में एज यूजुअल जो आपने सबसे ज्यादा डिमांड किया था, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन वीएसएसयूटी एंड ओयूटीआर। आप कंपेयर करके बता दीजिए सर कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे एक मैंने पोल लिया था स्टूडेंट्स यूट्यूब कमेंट्स में, मतलब जो यूट्यूब कम्युनिटी है वहाँ पे 367 वोट्स है, 18 कमेंट्स, 18 लाइक्स। बट अब यहाँ पे देख सकते हो ओयूटीआर 65%, वीएसएसयूटी 35%। बट दिस डज नॉट मीन कि मैं ओयूटीआर को ही बस सपोर्ट करके ऐसा वीडियो बनाऊंगा। मैं नॉर्मल जनरल कंपैरिजन बताऊंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल में हम बहुत सारे, मैं पीडीएफ्स वगैरह भी शेयर करता हूँ, पोल्स वगैरह लेता हूँ, जो भी आपका रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ इसके लिए चार्जेस वगैरह नहीं है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी वीएसएसयूटी का आप देख सकते हो 40% और 60% के आसपास आ रहा है ओयूटीआर का। तो बट एक्चुअल कंपैरिजन क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, वो सभी को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखो, और आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। किसी भी पॉइंट में गलत रहूंगा मैं तो कमेंट में मुझे सुधार देना कि सर आपने इस पॉइंट पे ये गलत बोला, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ऑब्वियसली आपको फैसिलिटीज एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगे प्लेसमेंट के फैक्टर में। अब कैंपस एरिया उतना मैटर नहीं करता है, बट कैंपस एरिया देखोगे वीएसएसयूटी का एरिया काफी बड़ा है, 350 एकर्स के आसपास का एरिया है, लेकिन ओयूटीआर का 100+ एकर्स के आसपास है। अब एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो एकेडमिक प्रोग्राम्स में वीएसएसयूटी जो है, मैं पहले वीएसएसयूटी फिर ओयूटीआर ऐसे करके करता हूँ, क्योंकि पोल में मैंने ऐसे ही पूछा था। तो वीएसएसयूटी है, वहां पे बीटेक और बीआर्क होता है, लेकिन ओयूटीआर में 3 होते हैं, बीटेक, बीआर्क, बी प्लान, बैचलर इन प्लानिंग। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हो तो उसका अभी तो आपको लेना देना नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल पीएचडी लेवल। बट इन केस अगर आप बस जानना चाहते हो, वीएसएसयूटी में एमटेक, एमएससी, एमसीए, एमफिल, ये 4 है। ओयूटीआर में एमटेक, एमएससी, एमसीए, एमसीए और एमआर्क, एम प्लान, ये ज्यादा है। इसमें आपका एम प्लान भी है, एमआर्क भी है, और एमफिल उधर है डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट में। डॉक्टर लेवल की बात करें तो दोनों ही कॉलेज में पीएचडी लेवल के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल डिसिप्लिन में, ठीक है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। अब रैंकिंग में क्या होता है, दोनों ही जो कॉलेज हैं एनआईआरएफ रैंकिंग को अगर आप कंसिडर करोगे 151 से 200 के बीच में आते हैं इंजीनियरिंग कैटेगरी में। पर्टिकुलरली आप देखोगे कि वहां पे एनआईआरएफ रैंकिंग आप ऑनलाइन भी उसको निकाल सकते हो, इफ वी विल चेक दैट। सो मैं स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग। ओके, यहाँ पे तो मेरा बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी वाला सर्च एनेबल है, बट लेट मी ओपन दिस। यहाँ पे इंजीनियरिंग, ओके, 2024 का ये इंजीनियरिंग रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक 1 में कौन सा है, आईआईटी मद्रास है। इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे या फिर हम यहाँ पे फिल्टर डाल सकते हैं स्टेट वाइज। ओके, स्टेट वाइज अगर हम फिल्टर डालेंगे तो उड़ीसा में देखो ये सारे कॉलेजेस हैं, और इसमें सीवी रमन है, आईआईटी भुवनेश्वर है, केआईआईटी है, सोआ है, ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं टॉप 100 में। तो आप आफ्टर 100 वाला रिकॉर्ड देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, सपोज, हाँ, इसमें तो नहीं है, मतलब 100 के रेंज में तो नहीं है, टॉप 100 में नहीं आते हैं। अगर हम 151 टू 200 वाले रेंज में देखेंगे और यहाँ उड़ीसा सर्च कर लेते हैं तो बुर्ला, वीएसएसयूटी बुर्ला उस रेंज में आता है, और उड़ीसा में यहाँ पे एक ही है। और दूसरा देखते हैं हम 101 टू 150, इसमें अगर हम उड़ीसा सर्च करते हैं 101 टू 150 में नहीं आता है, और कुछ भी कॉलेज यहाँ पे नहीं दिया गया है। 201 टू 300 में उड़ीसा, यहाँ पे कुछ कुछ है। हाँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस वाले बैंड में आते हैं 201 टू 300। तो ये लाइव मैंने डेटा आपको दिखा दिया कि वीएसएसयूटी का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है बेटर है एज कंपेयर टू सीईटी। ओके, ओयूटीआर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सीईटी था ना, ये अभी ओयूटीआर हो गया है, बट यहाँ पे नाम अपडेट नहीं हुआ। और भी उड़ीसा के कुछ कुछ कॉलेजेस हैं इस रैंक में आते हैं। बट मैं एक चीज क्लियर कर दूं सबको, एनआईआरएफ रैंकिंग एक चीज है, इट इज नॉट द फाइनल थिंग कि एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छा है तो वहां पे एडमिशन ले लोगे। मल्टीपल चीजों में से ये एक चीज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है कि हर चीज में हमेशा आप एनआईआरएफ रैंकिंग देख के फाइनल कर लोगे अपना डिसीजन। ओके, तो ये चीज हो गया। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक।
कि NIRF रैंकिंग दोनों को कंपेयर करोगे तो ऐसा हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक्रेडिटेशन की बात करें तो बोथ आर अप्रूव्ड बाय UGC कॉलेज। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज है, विदाउट UGC अप्रूवल रन करना मुश्किल है, और एलिजिबल फॉर सेंट्रल असिस्टेंट अंडर UGC एक्ट सेक्शन 12B। OUTR जो है एक्रेडिटेड बाय NBA एंड NAC एक्रेडिटेशन है। प्लेसमेंट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है प्लेसमेंट। बहुत पुराने जमाने के जो बुजुर्ग रहते हैं या फिर आपके भैया दीदी हैं, वो लोग का अगर कहना मानोगे, आजकल अगर वो अपग्रेड हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन उस माइंडसेट से है जो पहले उनका माइंडसेट था। जब मैं भी बीटेक ज्वाइन किया था, मुझे बोला गया था कि कंप्यूटर साइंस में डिमांड नहीं है, डिमांड कम हो जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ले, क्योंकि हर कोई मैकेनिकल कर रहा था उस टाइम पे। बट मैंने देखा है कि कंप्यूटर साइंस का बहुत डिमांड है, कोडिंग चल रहा है, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हुआ, कोविड आ गया तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसका डिमांड और बढ़ने लगा। और आने वाले दिनों में भी आप देख रहे हो AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये फील्ड में भी बहुत डिमांड बढ़ रहा है। और मेरा एक AI का भी चैनल है, उसको मैं बोलूंगा डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, उसमें और वीडियोस आने वाले हैं जहां पे एक स्टूडेंट कैसे AI को यूज कर सकता है मल्टीपल फैक्टर्स में, मल्टीपल अपने लाइफ के डोमेन्स में, उसमें हम बात करते हैं। ओके, लेट मी टॉक अबाउट कि प्लेसमेंट कैसा है। दोनों कॉलेज का प्लेसमेंट जानना बहुत जरूरी है। प्लेसमेंट का अगर मैं डेटा शेयर करूं, पहले CSE ब्रांच के बारे में बताता हूं, फिर मैं ओवरऑल सारे ब्रांच के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, दोनों ही कॉलेज अच्छा कॉलेज है, करेक्ट। CS का जो एवरेज सैलरी रहता है, LPA में कंसिडर करेंगे, कॉस्ट टू कंपनी लैक्स पर एनम, CTC बोलते हैं उसको, कॉस्ट टू कंपनी, और LPA मतलब लाख्स पर एनम, कितने लाख रुपए आप एक साल में कमा सकते हो। तो जो एवरेज रहता है दैट इज 4.5 to 5 LPA, 6 LPA तक आप बोल सकते हो कि VSSUT में मिल जाएगा। देखो, तीन चीज होते हैं किसी भी प्लेसमेंट में, एक होता है एवरेज जो होता है कॉलेज का प्लेसमेंट, एवरेज सैलरी, एक होता है मीडियन सैलरी, एक होता है हाईएस्ट सैलरी। कभी भी किसी कॉलेज का हाईएस्ट देख के मत जाओ, मैं बता रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो वहां पे तो हाईएस्ट बहुत बड़ा बड़ा बहुत अच्छा नंबर होता है, बट कितने स्टूडेंट्स का होता है, एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट, बट क्या उसका डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, नहीं है। तो किसी भी कॉलेज में हाईएस्ट छोड़ दो, आप एवरेज या मीडियन देखना, क्योंकि एवरेज भी क्या होता है, किसी एक स्टूडेंट का अगर बहुत ज्यादा आ गया ना तो एवरेज बढ़ जाता है, बट मीडियन क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का कौन सा पैकेज है वहां से आइडिया मिलता है हमें। तो मीडियन सैलरी हमेशा देखना। जो VSSUT का मीडियन है वो मैं अगर बात करूं, यहाँ पे 6.38 LPA मीडियन सैलरी मिल जाएगा आपको, सारे ब्रांच का कंबाइन करोगे, और CS का मिलेगा वही 5 से 6 लाख एवरेज मिल जाएगा आपको VSSUT। OUTR की बात करते हैं तो यहाँ पे VSSUT से प्लेसमेंट का जो एवरेज है वो अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पे न्यूज़पेपर में भी बहुत सारा आया था, आज से 4 साल पहले का वीडियो होगा। सो लेट मी शो यू दैट वीडियो ऑल्सो, मतलब उसका स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ डेटा पे रहेगा। सो दिस इज द स्टूडेंट, ये है मुस्कान खेडिया जी, CET भुवनेश्वर गर्ल मुस्कान खेडिया, हु गॉट माइक्रोसॉफ्ट जॉब ऑफर एट 43 lakhs पर एनम। और ये था कनक न्यूज वाला है, और 4 साल पहले मैंने भी इनका पॉडकास्ट लिया था। दिस इज द वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मैंने उनसे बात किया है अबाउट देयर जर्नी, कैसे वो माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुए, जाके देख सकते हो। ये CET के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये CET के स्टूडेंट हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, क्या कॉलेज का रोल रहा, सब कुछ के बारे में वो डिटेल में बताएंगे। बट मैं ऑनेस्टली एक चीज बताऊं तो एक होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट और एक होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट जिनका अच्छा होता है, हाईएस्ट है, तो वो बेहतर है। कॉलेज कोशिश करता है अच्छे से अच्छे कंपनीज को आपके प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में लाना। ऑफ कैंपस में स्टूडेंट खुद ट्राई करता है, खुद अपने कनेक्शंस लगाता है और बाहर अप्लाई करता है, तो उसमें कॉलेज का रोल क्या ही है बताओ। हाँ, कोई अगर फैकल्टी हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका कनेक्शन है, वो मतलब उस इंसान से या उनके रिक्रूटिंग ऑफिसर से कनेक्ट करवा देते हैं, तो फिर उनको अच्छा ऑफर मिल जाता है। तो वो भी ऑफ कैंपस हुआ, क्योंकि ऑफिशियली वो कंपनी को लेके नहीं आए कॉलेज में, बट उनका कनेक्शंस लगाए जिसके जरिए से हो पाया। बट क्या सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिला? नहीं मिला। ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स है, उनको ही ये फीचर्स और ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बट जो कॉमन मास रिक्रूटिंग होता है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कॉलेज में आते हैं, उनका प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं,
वो सभी मैटर करता है कि ऑन कैंपस में आपका कितना प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, बाकी बात करते हैं VSSUT में हाईएस्ट पैकेज। तो 18 से 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज जितना रिपोर्टेड बताया जा रहा है। और भी कंपनीज हैं जहां पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, खुद से बहुत बड़ा अच्छा पैकेज लेते हैं, बट वो कंसिडर नहीं होना चाहिए। जनरली कॉलेज अपने नाम पे भी क्रेडिट ले लेते हैं वो कि हमारे कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना, बट क्या वो कंपनी कॉलेज को आया है? क्या कॉलेज में प्रोसेस हुआ है, सबको अपॉर्चुनिटी मिला वहां पे बैठने का? नहीं, एक स्टूडेंट गया बाहर अप्लाई किया और उसका हाईएस्ट हो गया तो उसको हाईएस्ट प्लेसमेंट लिख लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है। कोई भी अगर कॉलेज बोल रहा है तो क्या वो ऑन कैंपस में हुआ या ऑफ कैंपस में, वो उनको जो हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है। ओके, ध्यान रखना। मैकेनिकल ब्रांच बात कर लेता हूँ VSSUT बुरला का। मैकेनिकल में भी एवरेज आपको अच्छा मिलेगा, यहाँ पे 6 लाख का मिलेगा और हाईएस्ट जो है 7.5 लाख का यहाँ पे रिपोर्टेड है। इलेक्ट्रिकल और ETC की बात करें तो बाकी जितने ब्रांच वाइज है वहां पे 115 ऑफर्स और ETC में 110 ऑफर्स मिले हैं स्टूडेंट्स को। प्लेसमेंट रेट ओवरऑल वही 90% के आसपास है ओवरऑल देखा जाए तो, जो कि मतलब पास भी हैं, एलिजिबल हैं और वहां से प्लेसमेंट मिल रहा है। तो और जो OUTR है वहां पे भी आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखोगे लोएस्ट तक भी जाता है 2.4 lakhs। ओके, और हाईएस्ट में तो आपको अभी मैंने बताया कंप्यूटर साइंस में आपको 43-44 lakhs के आसपास प्लेसमेंट है। IT में CS में भी एवरेज उसी के आसपास है, 6 से 7 लाख का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। करेक्ट। अब फीस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और एक होता है फीस। फीस में क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो फीस, रिटर्न में क्या पे आप रिकवर कर लोगे आप सैलरी कमा के कितने सालों में। करेक्ट। तो VSSUT का देखते हैं पर कोर्स। बीटेक का अगर 4 साल का है, ट्यूशन फीस अराउंड 4.5-5 लाख 6 लाख के आसपास आ जाएगा। ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करता है उनका। OUTR में भी आप फर्स्ट ईयर का देख लो, अराउंड फर्स्ट ईयर प्लस बाकी साल का हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का होता है 65,800 के आसपास, फिर बाकी 3 साल का होता है 56,800। मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। बाकी हॉस्टल है, मेस है अगर रहना चाहते हो तो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, एग्जाम फीस है, बहुत फलाना ठिकाना ऐसे फीस वगैरह रहते हैं किसी भी कॉलेज के बीटेक में। लेकिन वही आपको टोटल पड़ जाएगा 2-3 लाख 4 लाख के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा है, मतलब फीस वाइज देखा जाए तो OUTR का कम है, VSSUT का ज्यादा है, बट एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस काफी कम है। इवन IITs NIT से भी कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में फीस आपका कम है। हॉस्टल का भी रहता है उनका फैसिलिटीज के हिसाब से, कहाँ पे हॉस्टल लेते हो उस बेसिस पे। ठीक है, तो इतना ही है फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस। बट प्लेसमेंट का बात करें, VSSUT जनरली कंसिडर होता है कि कोर के लिए एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। ओके, CS के लिए भी जाते हैं स्टूडेंट बट कोर के लिए बेटर है। और ओवरऑल अगर प्लेसमेंट कंपेयर करोगे तो OUTR का VSSUT से ज्यादा, इसलिए स्टूडेंट्स भी शायद बेटर प्रेफर करते हैं OUTR को। बट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है स्टूडेंट्स के अमाउंट, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज, नियर बाई फैसिलिटीज। अब जैसे OUTR बुरला थोड़ा सा इंटीरियर में रहा, ऑब्वियसली स्टेट कैपिटल में नहीं है, और कोई भी स्टेट में, स्टेट जो कैपिटल होता है उसमें ज्यादा फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है। कल को कोई इवेंट हुआ जिसके वजह से आपको दिल्ली जाना पड़ा, कॉलेज की तरफ से ही या आप खुद अप्लाई किए, तो संबलपुर में अभी एयरपोर्ट वगैरह वैसे बन रहा है, मतलब बन गया है, झारसुगुड़ा वाला एयरपोर्ट है, वहां से आप कर सकते हो। बट अब जनरली सोचो कोई भी इशू क्विकली इमीडिएटली सॉल्व करना है, कैपिटल में आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा भुवनेश्वर में। तो तुरंत फ्लाइट करना हो गया या फिर कहीं पे ट्रैवल करना हो गया, कुछ कनेक्शन लगाना हो गया, किसी भी चीज का हेड ऑफिस का बात करो या IT सेक्टर की बात करो, कंपनीज वगैरह, आजकल भुवनेश्वर में कितने सारे कंपनीज आ गए हैं। आप कोई भी कंपनी लो, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी मास रिक्रूटर वाले कंपनीज है सब फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। TCS कंपनी है, इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, कॉग्निजेंट है, फिर IBM है, डेलॉयट है। तो ये सारे तो टॉप मास रिक्रूटर्स कंपनी है ना, ये मास रिक्रूटिंग कंपनी जो है भुवनेश्वर में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपका ऑन कैंपस नहीं भी होता है, उनके जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज, वहां पे जाके आप अपियर हो सकते हो। एट द सेम टाइम रेफरल्स भी आपके काम आ जाएंगे। बट VSSUT में क्या होगा, वो संबलपुर में आप रहे तो एक इंटीरियर पॉकेट हो जाता है जहाँ पे कॉलेज है, नो डाउट सिटी है, वहां पे भी फैसिलिटीज मिलेंगे। बट कंपनीज की बात करें, कंपनीज तो वहां पे IT कंपनीज है नहीं।
तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके कनेक्शंस भी अच्छे रहेंगे। लोकल में अगर करते हो, लिंक्डइन करते हो, वीकेंड में किसी से जाके मिल भी पाओगे। अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, कोई कोचिंग करना है, तो सिटी वाइज ये कंपैरिजन है, सिटी वाइज, तो वो आपको बेहतर रहेगा। बट किसी को अगर है कि मेरा होम टाउन वहां पे है, थोड़ा बहुत मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, पर 4 साल में घर के पास रह पाऊंगा, वहां पे हूँ, या फिर आउटसाइड स्टेट हूँ, बॉर्डर के आसपास है, मुझे घर मेरा मतलब पास पड़ता है, आई विल प्रेफर दैट, तो वो प्रेफर कर सकता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। और ब्रॉड लेवल में कंपेयर करो तो दोनों ही कॉलेज अच्छा है, ऐसा कोई भी नहीं बता सकती कि ये बहुत घटिया कॉलेज है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ऐसा इन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट मेनली वही प्लेसमेंट का है, अगर फीस का है, और डिस्टेंस वाइज है, फैसिलिटी वाइज है। तो फाइनल विनर आप ही डिसाइड करोगे, आप चूज करोगे, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैठेगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, तो आपको पता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि घर से कितना ट्रैवल रहेगा, छुट्टियां मिलेंगी, बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो ट्रैवल में ही काफी टाइम निकल जाएगा, पास रहेगा तो चलो तुरंत घर गए, घर से आ गए, वैसे करके ट्रैवल कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। एंड आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे रियलिस्टिक कंपैरिजन मैं करना पसंद करता हूं। आपको और कौन से कॉलेजेस का कंपैरिजन चाहिए, मेरा ओपिनियन चाहिए, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो लैब हर कॉलेज में होता है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी होता है, हॉस्टल भी होता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होता है, और इनोवेशन सेल्स भी होता है, सेपरेट हॉस्टल्स रहते हैं बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, और कल्चरल इवेंट्स रहते हैं, तो इवेंट्स का नाम भी आपको पता चल जाएगा। बट द ओनली डिफरेंस या फिर द मेन कंपैरिजन इज योर डिसीजन। ओके, सो बताना आपका क्या डिसीजन रहता है फाइनल। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कमेंट कर देना कौन से 2 कॉलेज का कंपैरिजन चाहिए, आप गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी करवाना चाहते हो, 2 प्राइवेट के बीच में करवाना चाहते हो, कमेंट करो, डेफिनेटली उस पर वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।